Hello student, today we are going to discuss about the distance travel and displacement of a body. तो what is the distance travel? तो आइए हम ड्राइव करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल किसी भी बॉडी की डिस्टेंस ट्रैवल किसे कहेंगे हम डिस्टेंस ट्रैवल द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by a body is the actual length of the path covered by a moving body covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travel. तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया गया क्या है? इज द एक्चुअल लेंथ, वह लेंथ है, वास्तव में वह लेंथ है कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी, जो किसी मूव करती हुई बॉडी के द्वारा कवर की जाती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि जो किसी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं है, यानी कि वह बॉडी वो किसी डायरेक्शन पर निर्भर नहीं होती है। इन विच द बॉडी ट्रैवल, यानी कि वो उस डायरेक्शन पर निर्भर नहीं होती है जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही होती है, तो उसको हम डिस्टेंस ट्रैवल कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस is a scalar quantity because it has magnitude only. It has magnitude only. It has no specific direction. तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब, स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी किसी भी डायरेक्शन पे हम डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करेंगे द shortest distance between the initial position
between the initial position and final position of the body along with direction direction is known as displacement. डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन के बीच में और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा विद डायरेक्शन के साथ, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे हम डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट का हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे माना कि ये कोई पॉइंट है ए, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसे वेक्टर क्वांटिटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, यानी कि ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो डायरेक्शन को भी शो कराएंगे। जैसे हम डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट को शो कराने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर्स लिया हमने, 3 पॉइंट दिए ए, बी और सी। Suppose a man lives at place A and he has to reach another place C। यानी कोई आदमी है जो A प्लेस पर रहता है और वो another place C पर पहुंचना चाहता है। First, he has to meet his friend living at place B। सबसे पहले वह अपने फ्रेंड से मिलेगा जो कहाँ पर रहता है? B पर रहता है, प्लेस B पर रहता है। फिर उससे मिलने के बाद वो सी पर पहुंचेगा। तो हमने माना कि जब वो ए प्लेस पर रहता है, ए से स्टार्ट करेगा, क्या करेगा? स्टार्ट करेगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जैसे ए ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। हमने माना कि ए ने स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और वो बी पॉइंट पर पहुंच गया। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। यानी कि ए ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू रीच एट पॉइंट वी एंड देन ट्रैवल अनदर। उसके बाद अपने फ्रेंड से मिला एंड देन ट्रैवल अनदर 3 किलोमीटर डिस्टेंस एंड रीच पॉइंट सी। 3 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कहाँ से किया? फ्रॉम पॉइंट वी टू रीच पॉइंट सी। यानी कि बी से सी पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और सी पॉइंट पर पहुंच गया। फाइनली वो जहां पहुंचना चाहता था, अपने फ्रेंड से मिलना चाहता था। देन तब व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मैन? तो बताइए कि उस इंसान के द्वारा चली हुई दूरी कितनी है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस। तो जब हम एक्चुअल डिस्टेंस निकालेंगे तो लिख सकते हैं द एक्चुअल डिस्टेंस covered by the man कि उस इंसान के द्वारा कवर की हुई एक्चुअल दूरी कितनी। सबसे पहले कितना गया? 5 किलोमीटर। तो हम लिख देंगे 5 किलोमीटर प्लस
3 किलोमीटर, यानी कि ए टू बी 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, बी पॉइंट पर पहुंच गया, फिर उसने बी से स्टार्ट किया, सी पॉइंट के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर। तो फाइनली उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, 8 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 8 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर्ड किया, तब वो अपने फ्रेंड सी के पास पहुंच गया। तो ये क्या है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल, क्या कहेंगे इसको हम, डिस्टेंस ट्रैवल। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं, जैसे अनदर फिगर लेते हैं हम कोई, जैसे दूसरा फिगर ले लिया हमने, ये कोई पॉइंट ए है और ये बी, यानी कोई इंसान ए पॉइंट पर रहता है और वो ए से बी तक पहुंचने, ए से बी पर पहुंचता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस। अगेन यहाँ कोई पॉइंट सी है और ये बी से स्टार्ट करता है और पॉइंट सी पर पहुंच जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करके, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके। तब बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो उस बॉडी के द्वारा कवर की हुई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ड्राइव कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, किसके बीच का, इनिशियल पोजीशन, यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन यानी कि ए से बी गया, फिर बी से वो सी पॉइंट पर पहुंचा, तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये इसी को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे डिराइव कराएंगे कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, तो क्या होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट पाइथागोरस थॉट, क्या लगाएंगे हम यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी हमको फाइंड करना है, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 16 और 9 कितना होगा, 25। और ये किसके बराबर चला है, ए सी के स्क्वायर, स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तब यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25। तो इसमें हम देखेंगे तो 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, तब हमारा कितना आ जाएगा, ये 5। तो 5 किलोमीटर, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका निकल के आया है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ए सी इज इक्वल कितना निकल के आएगा, 5 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5 किलोमीटर। इस तरीके से हम डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे। तो नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके लिखिए, एक चीज़ को रिमेंबर, याद रखना है हमेशा आपको, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी, द डिस्टेंस ट्रैवल, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by a moving body cannot be zero, cannot be zero।
यानी किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है, यानी कि उस बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस चली जाती है, यानी कवर की जाती है, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। बट लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी, यानी कि कौन सी फाइनल डिस्प्लेसमेंट, बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट of a moving body can be zero, यानी किसी भी बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल की हुई, यानी बॉडी के द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये कोई सर्किल लिया, और इसका क्या है, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से सर्किल की रेडियस कितनी है, आर है, कितनी है, आर। जैसे इस पॉइंट पर क्या है, कोई ए पॉइंट हमारा है, ए, और ए पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया, यानी कि चलेंगे तो इस डायरेक्शन में ये जाएंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और एट द पॉइंट हम वापस यहीं आ जाएंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, तो इसका जब डिस्टेंस ट्रैवल निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल ए टू ए, यानी कि ए से स्टार्ट किया और वापस कहाँ आ गया, ए पर ही आ गया। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए टू ए इज इक्वल, कितना हुआ, यानी कि इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल है ए टू ए कितना हुआ, तो इसका पूरा एक राउंड लगाता है, तो इसकी सर्क्यूफ्रेंस निकालेंगे, तो ये सर्किल है, तो सर्किल की जो हम सर्क्यूफ्रेंस निकालते हैं, तो सर्क्यूफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, 2 पाई आर, तो यही इसकी डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी, क्योंकि उस बॉडी के द्वारा जो कवर की जा रही है डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए, यानी कि ए से ए तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, अब ये राउंड लगाया इस तरीके से और वापस कहाँ आ गया, यहीं आ गया, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, कितना हुआ, जीरो। तो हम लिख सकते हैं जीरो, यानी इस तरीके से किसी भी बॉडी की डिस्टेंस ट्रैवल जीरो नहीं होती है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा कि अ मैन ट्रैवल्स a man travels a distance of 1.5 meter towards east. Then 2 meter towards south, and finally 4.5 meter towards east. देन तब क्या फाइंड करना है हमको, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस
traveled what is the displacement? What is the displacement?